Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the online classes of Hayaz Educational Institute, Navgam. I'm your teacher Saeed Hussain with today's lesson for class 9th, subject of mathematics, exercise 7.2, question number 6. And question states that a triangle ABC in which AB is equal to AC. देखिए बेटा एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC और इस ट्रायंगल में AB AC के बराबर है. सो इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. ये जो साइड BA है, it has been produced to a point D such that AB is equal to AD. ये जो बेटा साइड BA है ये प्रोड्यूस किया गया. यहाँ पर लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है क्योंकि कैमरा को भी संभालना पड़ता है एक हाथ से, लेकिन ये टेढ़ी लाइन नहीं, स्ट्रेट लाइन है. BAD एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है such that AB AD के बराबर है. फिर इस D को B के साथ यहाँ DC के साथ ज्वाइन किया गया. तो इस तरह एक ट्रायंगल है. तो इस तरह एक ट्रायंगल बन गई, ट्रायंगल DBC. यू हैव टू प्रूव दैट दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. आपको बेटा प्रूव करना है एंगल BCD 90 डिग्री. देखिए यहां पर मैं इस तरह करूंगा. ये वाली एंगल आपको दिख रही है, इसका मैं नाम रखूंगा एंगल 1, और ये जो ये वाली एंगल है इसका नाम मैं रखूंगा एंगल 2. ठीक है. तो गिवन इस तरह है. इन ट्रायंगल ABC AB is equal to AC. BA is produced to D. BA is produced to D such that ST such that लिखते हैं ऐसे, such that AB is equal to AD. Such that AB is equal to AD. We have to prove angle BCD is equal to 90 डिग्री. तो बेटा हमें प्रूव करना है कि जो एंगल BCD है इसका मेजर 90 डिग्री होगा. अंडरस्टैंड? ओके. अब प्रूफ देंगे. यू ऑब्जर्व प्रूफ. देखिए बेटा पहले हम उठाएंगे वो ट्रायंगल ABC. इस ट्रायंगल ABC में हमें दिया हुआ है जो AB है इट इज इक्वल टू AC. In triangle ABC, we have AB is equal to AC. तो ट्रायंगल ABC में ये जो AB है ये AC के बराबर है. And you know that angle is opposite to the equal sides of a triangle are equal. अब यहां पर साइड AB है, साइड AB के अपोजिट में है एंगल 1, और साइड AC इसके अपोजिट में है ये वाली एंगल B. So therefore we write angle B is equal to angle 1 as these are angles
opposite to the equal sides. Equal sides of a triangle. तो एंगल बी एंगल 1 के बराबर है। अब बेटा हमें दूसरी जो कंडीशन दी हुई है, अब जरा देखिए, वी हैव गिवन ए बी इज इक्वल टू ए डी। अगेन गिवन कंडीशन में हमें पहले दिया है ए बी इज इक्वल टू ए सी। गिवन कंडीशन में आप जरा ऑब्जर्व करिएगा इसको। फिर वहीं पर दिया है कि जो बी ए हमने प्रोड्यूस किया अप टू डी सच दैट ए बी इज इक्वल टू ए डी। तो बेटा ये दोनों चीजें हमें गिवन है। क्या गिवन है कि ए बी ए सी के भी बराबर है और ए बी ए डी के भी बराबर है। सो ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए डी मीन्स टू थिंग्स आर इक्वल टू अ सेम थिंग। Hence by equivalence postulate AC is equal to AD. So therefore AC is equal to AD. लिहाजा बेटा आप फिर से ट्रायंगल ऑब्जर्व करिए। ट्रायंगल उधर देखिए आप, AB AC के भी बराबर है और AB AD के भी बराबर है। So that we can say that AC is equal to AD, वही मैंने यहां पर लिखा। लेकिन ये जो AC और AD है, अब देखिए AC और AD, दीज आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल ACD, बट दीज आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल। किस ट्रायंगल के साइड से? दीज आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल ACD। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो ट्रायंगल ACD है, आप प्लीज ऊपर गौर करिए, ट्रायंगल ACD इसमें भी दो साइड्स इक्वल है। कौन कौन सा साइड? साइड AC और साइड AD, ये इक्वल है। देन वी नो दैट एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। फिर जो एंगल 2 है, AC के अपोजिट में एंगल D है और AD के अपोजिट में एंगल 2 है। सो देयरफॉर angle 2 will be equal to angle D, as these are angles opposite to equal sides. Angles opposite to equal sides of a triangle. तो इस तरह में क्या निकला? पहला ये निकला कि एंगल B और एंगल 1 ये बराबर है, और दूसरा हमें निकला कि एंगल 2 और एंगल D आपस में बराबर है। नाउ टेक ट्रायंगल, ऑब्जर्व दिस ट्रायंगल, ट्रायंगल DBC। नाउ इन ट्रायंगल DBC, नाउ in triangle DBC, by angle sum property of triangles, इस ट्रायंगल के 3 एंगल का सम कितना होगा? 180। इसमें 3 एंगल्स हैं, एक तो है इसमें एंगल D, दूसरे है इसमें एंगल B और तीसरे में इसमें एंगल BCD। एंगल BCD, इन 3 एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। नहीं बेटा ये वाली एंगल है, एंगल D प्लस एंगल B और एंगल BCD, इन 3 एंगल्स का सम होगा 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। दिस इंप्लाइज, अब देखिए यहां पर है एंगल D, लेकिन अभी हमने देखा जो एंगल D है वो किसके बराबर है? वो एंगल 2 के बराबर है। आप गौर करिए, अभी हमने प्रूव किया जो एंगल D है, इधर देखिए आप, एंगल D एंगल 2 के बराबर। तो फिर लिहाजा मैं यहां पर D के बदले लिखूंगा एंगल 2 प्लस एंगल B। एंगल B आप देखिए यहां पर, एंगल B किसके बराबर है?
एंगल बी इज इक्वल टू एंगल 1, तो लिहाजा यहां पर लिखेंगे एंगल बी के बदले एंगल 1 प्लस एंगल बी सी डी को ऐसे रखनी है, प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब बेटा आप एंगल 1 और एंगल 2 को मिलाइए, यहां पर ये हो गई एंगल 1 और ये है एंगल 2, इनको मिलाने से ये वाली एंगल बनेगी। ये एंगल बन गई एंगल बी सी डी। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 और एंगल 2 प्लस एंगल 1 इज अगेन एंगल बी सी डी। दिस इंप्लाइज एंगल बी सी डी। फिर यहां पर दोबारा है एंगल बी सी डी। सो एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल बी सी डी अब दो बार है, बी सी डी प्लस बी सी डी हो गई ट्वाइस बी सी डी। दिस इंप्लाइज ट्वाइस एंगल बी सी डी इज इक्वल, देखिए बेटा जो 180 है, आई राइट दिस एज प्रोडक्ट ऑफ 2 and 90 because 2 into 90 is again 180, so that we can cancel 2 and 2, hence we get angle BCD is equal to 90 degree, hence proved। तो इस तरह जो एंगल BCD ये आ गई 90 डिग्री। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वायरी होगी, कोई भी डाउट होगा, आप प्लीज़ मुझे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट करिए या जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप अपनी क्वायरी डालिए, अपना क्वेश्चन डालिए, इंशाल्लाह मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। बाकी वस्सलाम।